माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। यहां ध्यान दो, माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये रही वो जो बिंदु P से होकर जाएगा। इसके लिए हम एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इस पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल dA लेते हैं। स्मॉल r की त्रिज्या का एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींच लिया जो बिंदु P से होकर जा रहा है, और इस पृष्ठ पर ही एक लघु क्षेत्रफल dA लेंगे। और अब इस dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो होगा d phi E बराबर E वेक्टर इंटू BA वेक्टर। तो ये हो जाएगा d phi E बराबर E dA cos थीटा। ये तुमने पढ़ा होगा कि A वेक्टर इंटू B वेक्टर क्या होगा, AB cos थीटा होगा। अगर ये क्रॉस हो तो फिर साइन थीटा आ जाएगा, E dA cos थीटा। और यहां पर क्योंकि E पैरेलल है DA के, तो थीटा क्या होगा, मतलब एक ही दिशा में है E और DA। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो E है वो DA के पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री। और अगर ये लंबवत हो तो 90 डिग्री। तो d phi E बराबर E dA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होगा, ये बन जाएगा d phi E बराबर E d। ये सिर्फ इस छोटे लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर निकालना हो तो हम इसे समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर फाई ई बराबर समाकलन ई डी है। फाई ई बराबर ई इसमें से बाहर समाकलन डी, ये हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने एक गोले पर इसलिए रखा तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यों है गॉस परमेशन, गॉस परमेशन। तो इसकी जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, तीव्रता हमें ज्ञात करनी। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है वो इस साइड में जाएगा, तो 4 पाई इसके साथ में तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के अपॉन में हम आर स्क्वायर को रख लेंगे। ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तीव्रता आगे निकलेगा, लेकिन हमें यहाँ कूलाम के नियम को सिद्ध करना, तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा हुआ है। ये मान लेंगे कि माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है, और इस पर लगने वाला विद्युत बल, और विद्युत बल क्या होगा, F बराबर क्यू ही होगा। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है, इस पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F बराबर क्यू ई हो ना, परीक्षण आवेश तो क्यू नोट ई, तो F बराबर क्यू नोट मल्टीप्लाई ई का मान हमने निकाल लिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, क्यू नोट की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। और यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कार्य करे, यानी जो कूलाम का नियम है वो नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के चैप्टर फर्स्ट जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उन सबको लिख लो। इस चैप्टर में से टॉपिक तैयार कर ही लो, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आ हुआ, 3 नंबर में भी आ हुआ, 1 में 2 में, हर उसमें इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ डेफिनेशन है, कुछ डेरिवेशन है, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी, इसमें से न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। तो और कुछ नियम है जैसे कूलाम का नियम है, गॉस के नियम है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये सारे के सारे में चैप्टर, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर के बाद में ये सारे, और यही तैयार करना है, इन्हीं का टेस्ट होगा फिर। सबसे पहले आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा कूलाम का नियम। उसके बाद विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये इंपोर्टेंट है। फोर्थ ए बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला सिद्ध कराना हमने, ये वही है। विद्युत द्विध्रुव, ये परिभाषा जो पेपर में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, और ये अक्षीय स्थिति पर भी और निरक्षीय पर भी।
अक्षीय स्थिति पर, और दूसरा निरक्षीय स्थिति पर। ये दोनों तो भी करा दिए। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये 5 नंबर मारा। हाँ, या तो अक्षीय स्थिति होगा या निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से कोई सा है। इसका फॉर्मूला अक्षीय स्थिति के लिए, ये अक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला था वो था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये अक्षीय स्थिति के लिए था। और इसका फॉर्मूला में निकाला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ये जो इसका सूत्र है वो सिद्ध करने के लिए, अक्षय का भी और निरक्षय का भी। और ये विद्युत युद्ध P बराबर 2QL, इसका सूत्र है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। और कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आवेश का क्वांटीकरण है Q बराबर प्लस माइनस LE। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इसके बाद गॉस का नियम, या फिर हमें इसे गॉस प्रमेय भी कहा, गॉस प्रमेय, ठीक है। और इसके अनुपयोगी गॉस प्रमेय क्या है कि फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये पूरा टॉपिक करा दिया। इसकी व्युत्पत्ति करा रखी। ये इसकी व्युत्पत्ति कैसे हो रही, परिभाषा सब कुछ लिखा रखी। गॉस नियम के अनुप्रयोग, गॉस नियम के अनुप्रयोग क्या है? अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण यानी समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, एक किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसके अनुप्रयोग है। तीनों में से कोई सा एक टॉपिक पूछा जा सके। और इसके बाद गॉस नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, गॉस नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। इसका जो और बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र जो होगा तो बराबर PE साइन थीटा। ये हमें सिद्ध करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ पास होना हो, पासिंग मार्क्स अगर लेकर आने कि 70 में से 23 नंबर लेकर आने, कोई थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन पासिंग मार्क्स से तो नहीं चल रहा है ना काम। 12th क्लास में हाई परसेंटेज होनी चाहिए, कम के लिए तो सोचती है ना। 70 नंबर का पेपर है, फिजिक्स में 60 प्लस होने चाहिए। प्रैक्टिकल में जितने स्कूल से मिलेंगे वो अलग, 70 में से 60 प्लस आने चाहिए। और वो कब आएंगे? जब हम सारे मेन टॉपिक भी पढ़ेंगे और अधिकतर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ेंगे। ये समझ लो पूरे के पूरे चैप्टर का, जितना भी पूरे चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वो है। तो हर चैप्टर को पूरा जितने भी चैप्टर हैं वो पूरा करा दिया गया। और हर चैप्टर के बाद में इसी तरह से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रोज, अगर ज्यादा नहीं अगर हम 2 भी तैयार करेंगे, रोज अगर 2 टॉपिक भी तैयार कर रहे हैं तो इसमें कितना टाइम लगेगा? ये 5 दिन में ये पहला चैप्टर खत्म। यानी इतना दूसरे, पहली बात तो यह है कि जब पढ़ रहे हैं 12th में, सबसे पहली चीज यह है कि जितना आज पढ़ा उसे आज ही तैयार कर लो। ये ना देखो कि चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम इसे तैयार करेंगे।
जितना आज पढ़ा गया उतना ही तैयार कर लो, फिर अगला टॉपिक जो कल होगा उसके लिए फिर हम कल के लिए रेडी है। फिजिक्स में सबसे जरूरी है कि पिछले टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अगर पिछले टॉपिक क्लियर नहीं है, अगले वाले 50% भी समझ नहीं आते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है सारे। पहला चैप्टर है, इस पर अच्छी मेहनत करो तो सेकंड थर्ड आगे जितने चैप्टर हैं वो आसान लगने शुरू हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास 12 की पूरी तैयारी के लिए मैथ की और फिजिक्स की वीडियो भी अपलोड की जा रही है और फिजिक्स की भी रोज एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की जा रही है। चैनल पर जाए, पूरा चैप्टर चैनल पर है।